चुनाव को लेकर किस तरह की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी उदय, मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जो है राजनीतिक हिंसा है तो दूसरी तरफ जो है बम्पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही कोरोना महामारी भी है, लेकिन इन सब पे इस बार का जो चुनाव है वो भारी पड़ रहा है और लोकतंत्र की शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। और इसी के साथ हमारे जो लाइव 7 के बंगाल स्टूडियो में दो गेस्ट जुड़ चुके हैं। एक है राकेश सिंह राणा जी, मैं उनका स्वागत करती हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता है, और एक है नुद्रत प्रवीण जो कि टीएमसी महिला मोर्चा की वर्किंग प्रेसिडेंट है। आपका भी स्वागत करती हूं। तो सबसे पहला जो सवाल है मैं इनसे करना चाहूंगी, नुद्रत प्रवीण जी से करना चाहूंगी कि जो 2016 में जब इलेक्शन हुआ था तो सब कुछ सही था और 2019 में जब हुआ लोकसभा का इलेक्शन तो उस वक्त जो है बाजी पलटते पलटते रह गई। तो 2021 में बंगाल में जो हवा है वो किस तरफ बह रही है? देखिए, हर इलेक्शन में एक तरफ का हवा समझ में आता है, दो तरफ का हवा समझ में आता है, लेकिन इस बार का 2021 का जो इलेक्शन है किस तरफ बहेगा ये सभी को एक टेंशन में डाल रखा है। लेकिन जीतेगा वही जो ग्रास रूट से काम किया है। ये तो 2 तारीख को ही पता चलेगा कि किसके तरफ पूरा हवा बहा है। तो मैं राकेश जी से जानना चाहूंगी कि पिछले जो विधानसभा इलेक्शन में सिर्फ बीजेपी के 3 सीट आए थे और इस बार बीजेपी बोल रही है कि हम 200 से ज्यादा सीटों पे जो है सरकार बनाएंगे, तो बीजेपी को बंगाल में इतनी उम्मीद कैसे हो गई? इतनी सारी जो उम्मीदें वो जता रहे हैं कि हम इतनी बहुमत से सरकार बनाएंगे और इससे पहले वाले में वो सिर्फ 3 सीट जीते थे, तो ये उम्मीद कैसे जाग गई बीजेपी में? इस उम्मीद का कारण है हमारे कर्मठ और दक्ष कार्यकर्ता। हमारे एक एक कार्यकर्ता ज़मीन पर जाकर के पर्सनली एक एक वोटर से बात किए हैं और कार्यकर्ताओं का जो कॉन्फिडेंस लेवल है और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि 2 तारीख को रिजल्ट क्या होने वाला है और क्या होगा। तो आप दोनों से मेरा सवाल है कि जो हिंसक झड़प जो हो रही है इस वक्त, जो 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और चौथे चरण के चुनाव में ज़्यादा हिंसा देखी गई है, 4-5 लोगों की जो है मृत्यु भी हो चुकी है, तो इसमें आपका क्या कहना है नुद्रत जी? देखिए, वोट जिसको मिलता है वो उसी पे डिपेंड करता है कि वो कितना काम किया। अब सामने वाला पार्टी अगर ये समझता है कि हम हिंसा करके अगर वोट को हम अपने तरफ कर ले, पार्टी हम जीत लेंगे, अपने कमांड ले लेंगे, तो वो बेवकूफ़ी पना है। ये सीधा बताया जा रहा है कि जब जिसके तरफ हार होती है तो वो अपने इस तरह का हरकत करता रहता है कि किस तरह झमेला हो, किस तरह लोगों को वर्गलाया जाए, किस तरह लोगों से मारपीट करके ये वोटिंग सिस्टम खराब किया जाए। राकेश जी, आपका क्या कहना है इस पे कि ये जो हिंसक झड़प हो रही है और 4 या 5 लोग की भी मृत्यु हो गई है इसमें, तो इस पे आपका क्या कहना है? पूरे भारत में हर जगह चुनाव हुआ पर इस तरह का कभी कुछ हुआ नहीं है। ये यहीं हो रहा है और ये आज नया नहीं हो रहा, ये शुरू से ही बंगाल में होता रहा है। और जो भी ये 4 लोग मरे हैं मैं खंडन करता हूँ, ये दुखद घटना है। लेकिन सुरक्षाकर्मी अगर इसीलिए बुलाया जाता है कि वो सुनिश्चित करें कि क्या होना है क्या नहीं हो, वो सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। अगर उसके बीच में कोई प्रॉब्लम करता है तो सुरक्षा इसी के लिए बुलाई जाती है कि उनसे निपटा जाए। एग्जैक्ट क्या हुआ है ये मुझे पता नहीं है, ये जांच का विषय है, आने पे ही पता चलेगा। सीआरपीएफ के जवान की गोली लगने से एक 18 वर्षीय जो वहाँ पे वोट डाले गए थे, पहली बार वोट डाले गए थे, उनकी मृत्यु हो गई है और ममता बनर्जी जो है वहाँ मौके पर पहुँच रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सीआरपीएफ पे इतना जो साहस हो रहा है कि वो मतलब गोली चला दे रहे हैं, तो इसके लिए जो है टीएमसी जो है बीजेपी भी निशाना साध रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? वो तो निशाना साधेंगे ही। जो कार्यकर्ता मरा है वो टीएमसी का है, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। क्यों मरा, क्या कारण थे, कैसे मरे, क्यों उन्होंने गोली चला दी? ऐसे ही तो कोई गोली चला नहीं देता। अभी तक तो 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, ये चौथा चरण का चुनाव है। इसके पहले तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है, ये जानने का विषय है। ये जब तक जानेंगे नहीं मैं बता कैसे पाऊंगा। लेकिन ये पहली बार थोड़ी हो रहा और ये बीजेपी करती है। आप उठा करके देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कौन करता है। तो नुद्रत जी, आपका इस पे क्या कहना है कि जैसे कि अभी एक युवक है। अंजलि, नुद्रत प्रवीण जी आपके साथ हैं, उनसे पूछिए कि कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी ने भी ये अपील की थी कि एक तरफ महिलाएं सीआरपीएफ को घेर के रखें और दूसरी तरफ महिलाएं लगातार टीएमसी की तरफ वोट अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें।
तो कहीं न कहीं इस बयान को भी तो वजह माना जा सकता है कि आखिर जो हिंसा हुई है हुआ है, जो बच्चा पहला दफा वोट देने गया है, तो आखिर ऐसा क्यों? उनको वेस्ट बंगाल हासिल करने के लिए ये हथकंडा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मारधर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर पीसफुल अगर वोट दे तब पता चलता है ना कि किस तरफ वोटिंग ज्यादा हो रहा है। अगर मारधर करके अगर हंगामा बर्पा करेंगे तो उस वक्त पता नहीं चलेगा ना, आदमी आधा वोट देगा भी नहीं, घर में बैठा रहेगा। और इन लोग यही चाहते हैं कि इस तरह का झमेला हो ताकि वोटर बाहर ना निकले, हम अपनी धांधली शुरू करते रहें। तो यहाँ ममता रुकेंगे, बनर्जी ने छोटे कुछ से दिनों ब्रेक पहले यह बयान दिया था कि महिलाएं एक तरफ सीआरपीएफ जो केंद्रीय बल है उन्हें घेर कर रखें और दूसरी तरफ महिलाओं का दूसरा गुट वोटिंग करे। लगता है कि हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, तो चौथे चरण में 373 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और 793 कंपनियां तैनात की हैं। इसके बावजूद कूच बिहार के शीतलकुची इलाके में हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। सुरक्षा बलों को स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें 4 लोगों के मौत की खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने इस पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, उसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किन वजहों से गोलियां चलाने की नौबत आई है। तो चौथे चरण में 45 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। 373 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है और इसके लिए 793 कंपनियां सुरक्षा बलों की तैनात की गई हैं। तो हावड़ा के सिंगूर सीट पर भी चुनाव हो रहे हैं और एक बार फिर से हमारे साथ हमारी संवाददाता अंजलि जुड़ी हुई है। अंजलि, हम चाहेंगे कि टीएमसी के जो नुदरत प्रवीण जी हैं उनसे आप पूछिए कि ममता बनर्जी ने भी कुछ दिनों पहले यह बयान दिया था कि केंद्रीय बलों को घेरने का काम करिए, महिलाओं का एक गुट उन्हें घेर कर रखे, दूसरा गुट वोटिंग करे। तो जिस तरह से आज हिंसा की घटनाएं हुई हैं उसके पीछे तो उनके इस बयान को भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए, क्या कहेंगी वो? जी उदय, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो घटना है ये होती रहती है यहाँ पे, लेकिन मैं नुदरत जी के पास ये क्वेश्चन लेकर जाना चाहूँगी। नुदरत जी, ये जो सवाल है कि ममता बनर्जी ने एक बार कहा था कि महिला जो है सीआरपीएफ के जवानों को घेरने का काम करे और दूसरा गुट जो है वो वोट डालने का काम करे, और उसके बाद इस तरह की जो झड़प की जो है घटना सामने आ रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये ज़्यादातर अफवाह है, इस तरह का कोई भी नेत्री जो है बात नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए तो वजह कुछ ना कुछ बनता है झड़प करने का, क्योंकि फालतू में तो कोई झड़प करता नहीं है। आज देखिए जो वाकया हुआ है, जो एक बच्चा जान से गया है, तो इसका कारण क्या है? कभी कोई भी हमारे वोट जब भी इलेक्शन हुआ इस तरह का वारदात नहीं होता है। लोगों की मौतें हुई हैं क्योंकि इसका वजह पूरा टारगेट वेस्ट बंगाल को भाजपा सरकार ने बना दिया, जिस तरह भी हम लोग को ये हासिल करना है। और ममता बनर्जी पर वो हमेशा एलिगेशन ठोकते रहते हैं, ऐसा बोली वैसा बोली। अब ये बताइए, वेस्ट बंगाल की औरतें जहां हक की लड़ाई लड़ती है वो किस तरह किसी को संगठन में घेरेंगी? 5 लोगों की मौत हुई है अंजलि, ये बड़ा गंभीर मसला है कि 5 लोगों का मारा जाना। तो लगता है कि फिर से संपर्क टूट गया है। तो चौथे चरण में 373 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है और हिंसा की घटनाओं की वजह से बंगाल का चौथा चरण कहीं न कहीं कलंकित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 लोगों की मौत हुई है। सीआरपीएफ सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ी हैं। अब बताया जा रहा है कि आत्मरक्षा में उन्हें गोलियां चलानी पड़ी क्योंकि कुछ उपद्रवी तत्वों ने उन्हें घेर लिया था और इस वजह से आत्मरक्षा में उन्हें गोलियां चलानी पड़ी हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पास अंजलि, हम बीजेपी के जो राकेश सिंह राणा बैठे हुए हैं उनसे जानना चाहेंगे कि बिहार के एक पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर किशनगंज के जो बंगाल छापेमारी के क्रम में गए थे उनकी हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे इस पर वो?
जी उदय, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो मतलब हिंसक घटनाएं जो है बंगाल चुनाव के वक्त होना जो होता है आम बात हो गई है, और इस तरह की जो घटनाएं हैं देखने के लिए बहुत मिलती है। तो मैं राकेश जी के पास ये क्वेश्चन दूंगी कि राकेश जी, जो अभी बिहार से एक इंस्पेक्टर आए हुए थे बंगाल चुनाव के टाइम पे एक छापेमारी करने के लिए, जिनकी हत्या कर दी गई है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैडम भी बोल रही थी, मैं इसका पूरी तरीके से खंडन करता हूँ कि बीजेपी इस तरह का काम करती है। अभी कुछ दिन पश्चात उत्तर प्रदेश में इलेक्शन थे, एक भी व्यक्ति की मौत हुई नहीं। अभी कुछ दिन पश्चात, अभी हाल फिलहाल ही बिहार में इलेक्शन थे, एक आदमी की भी मौत हुई नहीं। ये सारी मौतें यहीं पे क्यों हो रही हैं? सारी झगड़े फसाद यहीं पे क्यों हो रहे हैं? अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कि वोट दिलवाने के लिए आए हैं, सुरक्षा कर्मी का काम होता है सही तरीके से, सुचारू तरीके से काम करवाना। अगर उनको सही तरीके से काम करना नहीं दिया जाएगा तो वो तो रोकेंगे ना, वो इसीलिए आए हैं। और कुछ लोग चाहते ही नहीं हैं, वो चाहते हैं कि भय की राजनीति करे। ये शुरू से ही होता आया है, डरा दे, धमका दिया जाए। तो ये डरने वाले लोग नहीं है, बीजेपी डरने वाले लोगों में से नहीं है। हम डरेंगे नहीं, जो सही रास्ता है वहीं चलेंगे। हमारा काम है वोट मांगना, हम वोट देंगे, अपने लोगों को वोट बूथ तक ले जाएंगे और उनसे वोट दिलवाएंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, उसके बीच में जो रुकावट बन रही है, कानून अपना काम कर रहा है। आएंगे इसी बात पर नुदरत प्रवीण जी से भी आप एक छोटी सी प्रतिक्रिया लें, और उसके बाद हम दोनों मेहमानों को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि पीएम मोदी की रैली भी होने वाली है। जी उदय, तो नुजरत जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि भय की राजनीति है, डर की राजनीति हो रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे दोस्त ने ये कहा है कि यहाँ पे ही क्यों हो रही है, यूपी बिहार में हुआ, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैं बता दूं कि वेस्ट बंगाल उन लोग का एक मुद्दा बन चुका है। वो जिस तरह से ममता बनर्जी को हरा कर यहाँ पे अपना हुकूमत लाना चाह रहे हैं, वो कोई भी तरीका अपना सकते हैं। आखिर वही तो कहते हैं कि एक सीएम को हराने के लिए पूरा पीएम और कैबिनेट मंत्री उतरे हुए। आखिर वजह क्या है? जो वेस्ट बंगाल को इतना इम्पोर्टेंट समझकर सब नेता उतरकर और ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज में, ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना, उनके वोटरों को साथ इस तरह का सुलूक करना, आखिर वजह क्या है? यहीं पे क्यों जनता को करना है? और कहीं भी देखो लोग जहां पे कदम, अंजलि, इनसे कहिए कि आखिर फैसला तो जनता को करना है, इस पे क्या आपत्ति? जनता के सामने अगर बीजेपी विकल्प लेकर आ रही है, तब से कोई भी बैठा नहीं है, हर तरफ परेशानी है। और ममता बनर्जी जिस तरह वेस्ट बंगाल को संभाली है, वो वाकई सराहनीय है और वो वाकई अच्छी है। तो नुजरत जी, चलिए, ये जो आखिर का जो फैसला होगा वो जनता का फैसला होगा। तो अगर बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, ओपिनियन रख रही है, तो इसमें फिर वहां पे वो गलत कहां पे है? गलत इसलिए है कि वो वर्गला रहे हैं। जिस तरह मोदी जी अपने बहुत सारे स्पीच में कहा है कि ममता जी, आप हिंदुस्तान के लोगों को, आप वेस्ट बंगाल के लोगों को गलत ना बोले। आप ये बताइए कि वो ममता बनर्जी कहाँ किस तरफ गलत बोलती हैं? आप हमें गाली दीजिए, मोदी जी का ये कहना है कि आप हमें गाली दीजिए लेकिन हमारे आवाम को गाली चलिए, मत दीजिए। ममता बनर्जी तो गलत बोलती हैं या नहीं, यह फैसला आप बंगाल की जनता पर छोड़ते हैं। अंजलि, आपको और आपके साथ बैठे इन दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद।